आप सभी पार्टिसिपेंट का आज के इस शानदार जूम सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही शानदार तरह से व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आज के इस शानदार जूम सेशन में बहुत ही बेहतर तरीके से कंफर्ट जोन में होंगे क्योंकि आज का बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो आप सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर बने हुए हैं। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे सभी ग्रेट गुरुजनों का, जो लगातार हमारे बीच बने रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हमें उनसे जो प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है, बहुत ही बेहतर तरीके से जो अपने सभी अनुभवों को शेयर करते हैं और क्योंकि जब तक हम सीखते हैं, तभी हम अपने अंदर एक आत्मविश्वास को पैदा कर पाते हैं। तो आज हमारे सभी ग्रेट गुरुजनों का जो सपोर्ट हमें मिलता है, तो ऐसे गुरुजनों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशल हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, जो एक निस्वार्थ भाव से आज हमारे बीच लगातार बने रहते हैं और उनका संघर्ष, उनका सपोर्ट जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से क्योंकि एक निस्वार्थ भाव उनके अंदर और एक अच्छी सोच, अच्छे विचारों के साथ आज हमारे बीच हमेशा बने रहते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के बाद भी आज जो हमें सपोर्ट करते हैं हर तरह से, तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मिस्टर कुलदीप सर जी, हमारे ग्रेट गुरु और हमारे बीच बने सभी हमारे गुरुजन मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, जो लगातार हमारे बीच हमेशा बने रहते हैं। ऐसे ही हमारे सभी ग्रेट गुरुजन मिस्टर विश्वजीत सर हैं, मिस्टर रितेश मुंशी सर जी, मिस्टर डॉक्टर हसन सर जी और हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी और हमारी सभी मातृ शक्तियाँ, इनको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि समय अपने कीमती समय में से समय निकाल कर आज जो इस मंच पर बने रहते हैं, तो मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और शरणा प्रतापन मैम को, क्योंकि उनकी सोच ने आज हमें एक शानदार सिस्टम दिया और एक शानदार प्लेटफ़ॉर्म हाइरिच ऑनलाइन शॉपी जहाँ आज हम आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यावहारिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरह से अपने आप को सिखा पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और आज एक आर्थिक आज़ादी के मिशन में अग्रसर हैं। तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे ग्रेट मेंटर अपलाइन मिस्टर मिथुन चंद्रिकापुरे सर जिनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला और आज आप सभी के बीच मुझे होस्टिंग करने का और 2 शब्द रखने का मौका मिला, तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी हमारे ग्रेट पार्टिसिपेंट सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और आज के इस शानदार ज़ूम सेशन के लिए हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरु बने हुए हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी और आप सभी को होस्ट से निवेदन करूँगी कि सर आज हमारे बीच बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। तो आप सभी कंफर्ट ज़ोन में रहें और सर की बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, समझे क्योंकि सर की हर एक बात बहुत गहरी होती है और बहुत ही बेहतर तरीके से जो सर अपने अनुभव, अपने विचार हम सभी के बीच रखते हैं। ऐसे हमारे ग्रेट गुरु को मैं इनवाइट करना चाहूँगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मिस्टर कुलदीप सर जी मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और आज वेलकम 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 सर, वेलकम बहुत वेलकम बहुत सर। स्वागत है कुलदीप सर, बहुत बहुत वेलकम सर वेलकम मोस्ट वेलकम स्वागत है सर वेलकम आपका। गुरुजी, वेलकम, मोस्ट बहुत वेलकम। बहुत स्वागत। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेलकम सो मच। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर।
थैंक यू। तो यस सर जी। वाकई ही आप सभी का स्पेशल थैंक्स बनता है। ये आप लोगों का ही मैं और मेरे प्रति जो लगाव है, ये उसी का बल है साथियों, कि आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ तो नहीं कह सकता अभी, लेकिन जब तक मैं खुद अपने आप को स्वस्थ मानूंगा, स्वस्थ रह पाऊंगा। और आज का सेशन भी कुछ इसी तरह का है। और मूल महत्व क्या रहता है, हम एक परिपक्वता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, हम अपने आप को कैसे परिपक्व कर सकते हैं, इन चीजों पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। आज हमारा फोकस किन चीजों पर ज्यादा हो गया है कि या तो हम अपने आप से अपने आप को कोई नेशनल प्रमोटर, कोई स्टार, कोई कुछ कोई कुछ अपने मन से अपने नाम रखना चालू कर दिए। लेकिन ना मेरी सोच यहाँ पर थोड़ा सा अलग चलती है साथियों। होना चाहिए आपके अंदर ये भावना है, एक खतरनाक इंसान आपको होना चाहिए। खतरनाक का ये मतलब नहीं साथियों कि आप सबको डराने लगो। मेरा खतरनाक का मतलब ये है कि आपका नॉलेज, आपकी बातों में गहराई, आपकी बातों में सच्चाई और आपकी बातों में वजन, वो इतना ज्यादा रहना चाहिए कि जो भी आपकी वाणी सुने, आपकी बातों का वजन उसको मजबूर करे आपकी बात सुनने के लिए, आपकी बातों पर अमल करने के लिए। इसलिए मैंने एक खतरनाक वर्ड आज यूज किया। और एक लीडर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि ये महत्वपूर्ण है कि मैं नेशनल प्रमोटर। बहुत से लीडर ये नाम से आते हैं। और किसी दिन मैं उन लीडरों से ही निवेदन करके पूछने वाला हूँ कि सर, आपने ये जो संज्ञा दी है अपने आप को, ये कहाँ तक फिट बैठती है, ताकि हम भी अपने आप को कोई संज्ञा दे पाए। अगर वाकई ही सबका उससे भला होता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है साथी। लेकिन जहां तक मेरा जो अनुभव है, मेरा अनुभव कुछ और बोलता है यार। साथियों, इंसान का नाम नहीं बोलता है जीवन में, कभी भी इंसान का नाम नहीं बोलता है, इंसान के गुण बोलते हैं। किसी भी इंसान को अपने आप को प्रमोट करने की जरूरत मुझको नहीं लगता कि आज तक पड़ी है, या भविष्य में कभी पड़ने वाली भी है। क्यों? क्योंकि अगर आज मेरे अंदर कुछ गुण है, मेरे पास कुछ अनुभव है, और मेरे को अपनी बातें रखने का सलीका याद है कि मैं किस समय किसका मान सम्मान दे रहा हूँ, किस समय किसको टोंट कर रहा हूँ, और वहां टोंट करते हुए भी मेरी वाणी में संयमता बरकरार है, ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमेशा हर किसी को पुचकारा नहीं जाता था। कभी कभी कड़वे बोल बोलना पड़ता, किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए, किसी को रास्ता, जो भटक चुके हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, और किसी हमारे ऐसे साथी को जो मजबूरी बस गलत दिशा में अग्रसर हो गया है, गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए। तो वहां पर हमको कड़वे से कड़वे शब्द यूज करना पड़ते, कभी कभी उस साथी को दिल पर चोट भी लगाना पड़ती, उसका दिल भी दुखाना पड़ता है। वहां ये नहीं सोचा जाता कि हम इसके लिए हमेशा के लिए बुरे भी बन सकते हैं। कोई बात नहीं साथी, हम कितने भी बुरे बन जाए उसके लिए, जब उसको हर चीज समझ में आएगी तो वो खुद शर्मिंदा होगी। और जो बुराई हमको मिली है, वो बुराई से वो बंदा हमसे नजरें मिलाने लगे,
और अपनी गलती का एहसास जिस दिन उसको हो जाएगा, वो आदमी जीवन में कभी भी आपकी बात को नेग्लेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो कितना बड़ा लीडर ही क्यों ना हो, चाहे कितना छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि आप उसके हित के लिए काम कर रहे हो। और यही तो नेटवर्क है सर। आज हमको कौन क्या कह रहा है, कौन हमारे साथ कड़वे वचन यूज कर रहा है, कौन हमारी बुराई कर रहा है, कौन हमको गुस्सा दिला रहा है, यहाँ पर हमारा क्या कर्तव्य है कि हम अपने आप को संयमित रखें, अपने विवेक को शांत रखें और अपने पर गुस्से को कभी भी हावी ना होने दें। सबसे पहला तो ये काम है ना साथियों हमारा, क्योंकि अगर हम गुस्से को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो फिर उस व्यक्ति में और हम में अंतर क्या रहा? उससे ज्यादा बेवकूफ तो हम हो गए ना। सामने वाले का काम है गुस्सा दिलाना, हमारा काम है विवेक से ले संयमित विचारों के साथ अपने आप को सही जगह पर रखते हुए, अपनी वाणी को प्रभावित करते हुए सच्चाई के साथ अपनी बातों को रखना, वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, पर वहां आपका गुस्सा कभी भी सामने नहीं आना चाहिए। ये हमारा काम। दूसरा, हमको कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए, कभी भी, कैसा भी समय आ जाए, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आपके हमारे सामने आ जाए, हमको हमारा जो लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ वो दिखना चाहिए। साथियों, जीवन में हर इंसान के साथ एक बुरा समय आता है, ये पत्थर की लकीर है सर। मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, हर इंसान के जीवन में एक बुरा समय आता है, उससे कैसे निपटना है ये हम पर निर्भर करता है कि बुरे समय में हमारा लक्ष्य क्या है और हमारा कार्य क्या होना चाहिए, हमारी बातचीत करने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि बुरे समय में एक अच्छे लीडर की समझ लो या एक अच्छे व्यक्ति की यही तो निशानी है साथियों, कि जब समय विपरीत रहता है उस समय हमारी परीक्षा होती है। कितने बेटा? गिनना बेटा कितने? कितने? 5 तो ये है और 2 ये 7। बस यही है बेटा। मम्मी ये देखना शैम्पू हो रहे हैं क्या? एक मिनट, है ना, दादी देख के देख। तो साथियों, जब तक हम संयमित नहीं रहे, 7 तो मिल गए हैं, 3 और देख दो, क्लिनिक प्लस, ये यहाँ नीचे हो सकते हैं। तो अरे शैम्पू देख कर दे दो, यहाँ नीचे पड़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर 7 ही दे दो। कौन से काले वाले? सफेद। सॉरी फ्रेंड। तो यहाँ हमारे संयम का, हमारे विवेक का और हमारे अनुभव का और हमारी परिपक्वता का एक, ये 3 दूसरे दे दो मम्मी, 3 दूसरे दे दो, उसकी परीक्षा होती है। दूसरा, एक लीडर कह लो, 3 तोड़ लो भैया, एक लीडर कह लो, एक अच्छा इंसान कह लो कि हमारा व्यवहार, हमारी नजर है, हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारी वो दूरदृष्टि काम आती है कि हम कैसे एक शेर की तरह जीवन जी। जरूरी है सर,
कहाँ झुकना है, कहाँ हारना है। जिस इंसान को ये चीज समझ में आ जाती वो जग जीत लेता, जहां जीत लेता, कहीं भी नहीं हारता सर। लेकिन उसको ये मालूम होना चाहिए कि वाकई इस सिचुएशन में मेरे को यहाँ हारना पड़ेगा अपने साथी को जिताने के लिए। तो बताइए आप कहाँ हारे? आप तो अपने साथी को जिताए हैं ना। तो अभी की जो सिचुएशन आपके और हमारे बीच में चल रही है आज हाई रिस्क के साथ, आज हमारी लीडरशिप में इस परिपक्वता की सबसे ज्यादा कमी नजर आई। हो गए डब्बे में देख लो ना। डब्बे में कहीं नहीं है। तो भैया एक काम करो, बाद में सुबह दे जाना। ये दे दो 100 रुपये भैया को, भैया को दे दो, दे जाएंगे। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम आज सिर्फ और सिर्फ अपडेट के पीछे दौड़ते रहते। हमेशा हमने एक ही चीज देखी है कि कितना भी परिपक्व लीडर क्यों नहीं, कितना भी बड़ा लीडर क्यों नहीं, कितना बिजनेस किया हुआ आदमी, करोड़पति लीडर, और जिसका समाज में एक वर्चस्व है, जो खुद एक इन्वेस्टर है, वो भी इन समय को देखते हुए अपने आप को कमजोर करने में लगा हुआ है। साथियों, कमजोर का जमाना नहीं है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आप आज एक जगह कमजोर पड़ोगे तो आपको हर जगह कमजोर किया जाएगा। आपको मजबूत रहना पड़ेगा। आप मजबूत रहोगे तो आपकी टीम मजबूत रहेगी, आपके साथी मजबूत रहेंगे। आप खुद को कमजोर साबित करोगे तो आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जाएगा। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, कोई पैसे मांगता है कि सर हमने तो आपको देखकर पैसे लगाए, हम जरा सा कमजोर पड़ते हैं, सामने वाला हमको एफआईआर की धमकी देता है। अरे भाई कर ना, हम तो खुला कहते हैं, तेरा ये शौक भी पूरा कर ले। अगर तुझमें हिम्मत थी तो तूने इन्वेस्ट किया, सामने वाले ने भीख तो नहीं मांगी थी ना तुमसे, और इन्वेस्ट किया है तो फुल इनकम कमाई है आपने, बाइनरी कमाया है, स्पॉन्सरशिप कमाया है, कोई एहसान नहीं कर दिया है। तो फिर किस चीज के पैसे? और पैसा क्या लीडर ने लिया है आप लोगों से? पैसा कंपनी ने लिया है, और कंपनी ने भी अपने खुद का भला करने के लिए पैसा नहीं लिया है आपसे, आपका पैसा इन्वेस्ट कराया है ना। तो ये बताओ कि उस लीडर ने क्या आपका नुकसान किया है या कंपनी ने आपका नुकसान किया है? अरे भाई, आपका भी तो स्वार्थ है, पैसे से पैसा बनाना, इसी को तो बिजनेस कहते हैं। ऐसा मेरे को एक बिजनेस बता दो जहां आप बिना इन्वेस्ट करे पैसा कमा सकते हो, एक बिजनेस। मैं जीवन में ट्रेनिंग ही नहीं लूंगा कभी, छोड़ दूंगा हमेशा के लिए ट्रेनिंग। पर आपको बताना पड़ेगा मुझे, मैं कड़वा बोलना छोड़ दूंगा। कि एक उदाहरण ऐसा रख दीजिए मेरे सामने कि आज किसी लीडर ने यहाँ पर ये गलती की, मैं कितना भी कड़वा बोलूं, कितनी भी बुराई करूं, लेकिन यहाँ मैं सब लीडर्स का साथ दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने गलती नहीं की है, उसने बिजनेस किया, उसने जो मेहनत की है आपके साथ में, उससे 2 पैसे उसको मिले हैं तो 2 पैसे आपको भी मिले हैं। आपके ही पैसे से पैसा मिला है साथियों आपको, तो उस इंसान ने आपके साथ क्या धोखा दिया, क्या बुरा किया? तो क्यों आप लोग उसके खिलाफ एफआईआर करने की धोखे देते हैं, धमकी देते हैं? तो ये हमको सोचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा हम कि आज हमारे नॉर्थ में ये बातें क्यों उठ रही है, ये चीजें आपके और हमारे बीच में क्यों आ रही है, ये चीजें
आप ध्यान दो, हमारा नॉर्थ पूरा ऐसा बचा है कि जहां से इस तरह के एक भी कदम नहीं उठे हैं साथियों। केरला से ये हाई रिच चालू हुआ है, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं केरला में, नॉर्थ से ज्यादा बड़े इन्वेस्टर हैं वहां से, लेकिन संख्या पर नॉर्थ का ज्यादा है, बिजनेस ग्रोथ नॉर्थ का ज्यादा है केरला से। क्योंकि मेरा सोच थोड़ा सा अलग चलता है, मैं पैसे के पीछे नहीं दौड़ता हूँ, पैसे को महत्व नहीं देता हूँ, मैं गुणों को महत्व देता हूँ सर। तो आज आप हाई रिच का इतिहास उठाकर देखिए कि किस समय हाई रिच स्टार्ट हुआ था और किस समय कितनी कितनी ग्रोथ हुई थी। किसी से अछूता नहीं है ये अनुभव, हर किसी को मालूम है कि कितने सालों में 2 लाख सदस्य हुए थे, मात्र 2 लाख, और कितने महीनों में ये करोड़ पे पहुंच गया। साथियों, 1 करोड़ 80 लाख होने में 21 22 23 ये समय लगा है। उससे पहले तो 20,000 50,000 लाख 2 लाख, क्या उस समय हाई रिच इतना पैसा नहीं दे रहा था? क्या दे रहा था ना। तो आज आप अपने गुणों को पहचानो, अपने लीडर्स के गुणों को पहचानो, उसमें चाहे आर के मनहर हो, चाहे जोवी जोसफ हो, चाहे हमारे राहुल जी हो, चाहे हमारे जुगल चौधरी हो, चाहे हमारे संदीप जी हो, चाहे हमारे ग्रेट 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 गुरुवर नरेश कुमार नाथ जी हो। क्या गलती किया ये लोग? आपको एक अच्छा वर्चस्व दिया, एक अच्छी लीडरशिप दी, एक अच्छा अनुभव दिया। चाहे हमारे जगदीश परियार जी ही क्यों ना हो, चाहे हमारे महेश रावल जी क्यों ना हो, पर जब ये लोग भी गलती करेंगे तो साथियों आप लोग चुप रह सकते हो, मुझसे चुप नहीं रहा जाता, क्योंकि मैं गलत को गलत कहने की ताकत रखता हूँ, और उसी के साथ में सही को सही कहने की ताकत भी मुझ में है। इसीलिए मैं आज आर के मनहर सर को सही बता रहा हूँ, जो भी जोसफ को सही बता रहा हूँ, संदीप जी को सही बता रहा हूँ, सबको सही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये गलत नहीं है। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि जब इनके साथ की हम लोगों को जरूरत है, क्योंकि ना तो मैं लीडर था, ना आप लीडर थे, लीडर तो यही थे ना, 5 पांडव ये कहलाते थे, कृष्ण मुरारी ये कहलाते थे। तो इस समय इनका कर्तव्य क्या था, इनका फर्ज क्या था? इनका कर्तव्य, इनका फर्ज ये था कि ये आपकी लाठी बनकर आपके साथ सहारा बनकर खड़े थे। ये इनकी गलती, ये इन लोगों की कमजोरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनको नकार दें, क्योंकि साथियों गुण तो इन लोगों में है ना, इनके गुणों को महत्व दो, इनके अच्छाइयों को महत्व दो। साथियों हमको किसी की बुराई से कोई मतलब नहीं, हमको हर इंसान की अच्छाई चाहिए। वहां से हम क्या सीख रहे हैं, वहां से क्या ज्ञान हमको मिल रहा है, क्या नॉलेज हमको मिल रहा है, उन चीजों को हमको सीखने की जरूरत है। और इन्होंने क्या गलत किया, उन चीजों से हमको बचने की जरूरत है। तो हम तो इस परिपक्व अपने आप हो गए ना, हमको तो ये न चाहते हुए भी वो कुछ सिखाकर चले गए। और साथियों एक चीज है कि हिम्मत कभी भी किसी दूसरे से नहीं मिलती है, हिम्मत अपने आप से मिलती है। मजबूत अपने आप को करने की जरूरत है। आप कितने भी कोशिश कर लो किसी को मजबूत करने की, कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई किसी को पॉजिटिव नहीं कर सकता। जिसके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो वो उस हद तक भरी हुई है कि आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप उसको उस नकारात्मकता से दूर नहीं कर सकते। हाँ, आपकी हिम्मत, आपका साहस उसकी नकारात्मकता खत्म कर सकता है, क्योंकि वो सोचने पर मजबूर होगा
कि यार आखिर इस आदमी में ऐसा क्या है कि ये आदमी कभी घबराता ही नहीं है किसी भी चीज से। वो सोचने पर मजबूर होगा, और जब वो सच्चाई से वास्ता रखेगा, सच्चाई को जानेगा, सच्चाई को समझेगा, तो वो उस नकारात्मकता से धीरे 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 बाहर आए, और वो आपका वो साथ दे सकता है साथियों, जो शायद हम अपने आप को नहीं देते। तो यहाँ पर सिर्फ हमारी सोच का अंतर है कि हम सोच क्या रहे। आज हम क्या कहते हैं, मैं भी कई बार बोला हूं, मैं अपने आप को यहाँ अछूता नहीं रखूंगा साथियों, मैंने भी गलत किया है, तो मैं भी उसको बोलने में क्यों शर्माऊं। आज मैंने भी कई बार बोला है कि जिनको जो करना है वो करे, लेकिन मेरे को ये शब्द यूज नहीं करना। आज मैं मेरी गलती मानता हूँ साथियों। हमने जो बोला, हमारा उद्देश्य कुछ और था। हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि आप अपना घर परिवार चलाने के लिए आज जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। नहीं साथियों, वो सही किसी भी तरह से नहीं है, क्योंकि वहां भी आप पैसा इन्वेस्ट करा रहे हो, खुद का भी कर रहे हो, सामने वाले का भी करा रहे हो, और रिटर्न आपने क्या दिया कभी सोचा है आपने? बैठकर कभी हिसाब लगाना सर। अगर वाकई आप नेटवर्कर हैं, वाकई ही आप एक बिजनेसमैन है, कभी बैठकर आधे घंटा, सिर्फ आधा घंटा इस पर विचार कीजिएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप वहां से क्या कमाए हैं और क्या लॉस हुआ है आपका। तो हमको किसी को गड्ढे में डालने का कोई हक। कोशिश कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, अपने साथी कर सकते हैं कि हमारा ये साथी यहाँ पर गड्ढे में ना गिरे, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। पर अगर किसी को वाकई ही गिरना है, तो मैं एक सलाह दूंगा साथियों, अगर कोई कुएं में गिरना चाहता है ना, उसको हाथ पकड़ के खींचना मत, एक लाख जोर से मार देना पीछे से, मेरी तरफ से मार देना कि जा भाई, जब तूने ठान ही लिया है कि मेरे को तो गड्ढे में ही गिरना है तो गिर। क्योंकि एक बहुत अच्छी कहानी भी एक कह लो, और हमारा इतिहास कह लो, सांप को बचाया था साथी आग से। तो उसने क्या बोला था कि मेरा ये जीवन खत्म हो रहा था, तूने मेरे को बचाया क्यों? तो वही चीज है साथियों, आप और हमारे साथ, कि बचाओ तो उसको पहले समझाओ कि मैं तेरे को क्यों बचा रहा हूँ। सामने वाला उस चीज को समझता है तो बचाओ, नहीं समझता है तो उसको बचाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आपके गले पड़ेगा, वो आपको गलत बोलेगा। ये हमारा समाज है साथी, ये हमारी सोसाइटी है, यहाँ किसी का कितना भी भला कर ले कोई नहीं समझता, और समझाने के लिए पागल बनना पड़ता है, बुरा बनना पड़ता है। आप में हमारी तरह बुरा बनने की ताकत है, तो हमारा संगठन आपके लिए दोनों बाजू फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार है। पर कहीं ना कहीं नरमी के साथ साथ कड़वापन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम स्वार्थी नहीं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। पैसा आप कमाओगे तो हमारे घर में आटा डालने नहीं आओगे। एक समाज में प्रतिष्ठा कमाओगे तो वो प्रतिष्ठा आप हमको नहीं दे दोगे, उस प्रतिष्ठा का श्रेय भी नहीं दोगे साथियों। प्रतिष्ठा तो दूर की बात है, कोई बिरला ही चाहिए, कोई बिरला ही होते हैं साथियों जो आज हमारी खुद की औलादे हम अपना श्रेय नहीं देती। माँ बाप ने क्या किया? कुछ नहीं किया, है ना। ये आज का कटु सत्य है, जिसको आपको और हमको समझने की जरूरत है। तो साथियों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई ट्रेनर नहीं, लेकिन मेरी बातें जो है
वो वास्तविकता से भरी हुई। आज समाज में क्या हो रहा है, आज सोसाइटी किस ओर जा रही है, उसमें परिपूर्ण वो अनुभव है। अब यहाँ से आपको क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। और पैनल में बने रहे। आज बहुत अच्छा अपडेट आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। अपडेट का जब हमने मैसेज छोड़ा है तो आज एक और बहुत अच्छा अपडेट आप लोगों को मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना। तो मैं वेलकम करूंगा डिगर से मैम का, और मैम से निवेदन करूंगा कि अगर डॉक्टर हसन सर कंफर्ट जोन में हो तो स्पेशल स्पीच में हसन सर को ले। उसके बाद में लिस्ट भेज रहा हूँ मैम। थैंक यू सो मच साथियों, जो मेरी बकवास आप लोगों ने सुनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, और बहुत ही शानदार तरह से आपके जो शब्द हमेशा रहते हैं, और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। बहुत अच्छा लगा आपको सुनते हुए, और मुझे विश्वास है कि सभी को अच्छा लगा होगा कि आप आज के इस शानदार मंच पर आए, और बहुत ही शानदार आपने ट्रेनिंग सेशन रखा, और बहुत सारी बातें जो आपने हमारे बीच रखी, अपने अनुभव को शेयर किया। तो बहुत ही शानदार आपके शब्द थे। और क्योंकि आप हमारे गुरु हैं, लेकिन फिर भी जरूर कहना चाहूंगी, आपके शब्द में वो बात है कि मुझे वो कबीरदास जी की एक लाइन याद आ गई, कि कहते ना कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। तो ऐसा ही आज जो कुछ भी हम सभी के बीच में है, तो इस संसार में सब कुछ है जो हमें चाहिए होता है, लेकिन अगर हम कर्म करते हैं तभी उन सारी चीजों को हम हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं। और जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, और कुछ भी उन्हें नहीं मिलता है। तो यही हर एक व्यक्ति के जीवन का एक सार होता है, और हर एक व्यक्ति को कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और विश्वास रखना अपने आप पे, उस परमपिता परमेश्वर पे, और हमारे ग्रेट गुरुजनों का तो बहुत ही अहम योगदान रहता है कि आज अगर हम इस बिजनेस में जुड़े हैं और इस बिजनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमारे गुरुजनों का हमेशा सपोर्ट है, और लगातार हमारे बीच बने रहते हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारे ग्रेट गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इसी तरह आप आते रहे, अपने अनुभव हम सभी के बीच रखते रहे, और इस पैनल को सजाते रहे। तो थैंक यू कहना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट में स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बने हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर डॉक्टर हसन सर जी। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम है सर, आप आएं और अपना स्पेशल स्पीच रखें। सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मोस्ट वेलकम है सर, मिस्टर डॉक्टर हसन वेलकम सर सर, जी। वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम हसन सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है सर। सर थैंक यू दीदी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, जय जय हरीज। और आज हमारा स्पेशल मीटिंग आज सबको मिला हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर कुलदीप सर के द्वारा। और सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए और हमारी संस्था के संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और मैडम को नमन करता हूँ। और हमारा ये संगठन अर्निंग ईगल इंडिया दोस्तों, जो आज सबके लिए इस विपरीत समय में निस्वार्थ अपनी सेवाएं दे रहा है, ऐसे संगठन को और उसके फाउंडर हमारे कुलदीप सर और सभी फाउंडर को फाउंडर मेंबर और ऑल इंडिया नेशनल स्टेट कोर मेंबर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और अपनी सभी मात शक्तियों को और आज गुरुकुल को, जितने भी हमारे साथी अभी 87
बने हुए हैं और आज बहुत शानदार तरीके से हमारे गुरुदेव हमारे बीच में आए। और सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि सर का स्वास्थ्य अब बहुत तेजी से सुधार हो रहा है और सर आज लाइव आकर हम सबको अपनी बातों से रूबरू कराए। और आज की वास्तविकता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग सिस्टम से जुड़े हुए हैं और आज सब लोगों का पैसा भी सिस्टम में लगा हुआ है, तो बहुत सारी बातें पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं, माइंड में आती हैं। बट ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें नेगेटिव साइड जाकर अपना और अपने लोगों का दिमाग नेगेटिव करना चाहिए, या हम आज भी, क्योंकि आप सबको मालूम है हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंपनी है, वो आज जिस दौर से गुजर रहा है, अब उसमें ना तो आपके हाथ में कुछ है ना हमारे हाथ में कुछ है। आज जो भी है वो हम सब लोग आज कोर्ट के अंडर जो भी हमारी प्रक्रिया चल रही है उसी का हम वेट कर रहे हैं। और अभी तक जो भी हमारे साथ में अपडेट आए हैं उनके अनुसार हमारा यहाँ पर नेगेटिव होने जैसा कोई भी मैटर नहीं बनता, बल्कि अगर हम आज सिस्टम के साथ सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो इससे हम सब लोग बहुत जल्दी अपने बिजनेस के अंदर में फिर से कमबैक करने वाले हैं। और हमारे साथियों का जिनका भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो सब भी हमें वापस मिलेगा। और अगर हम नेगेटिव होकर घर पे बैठ जाते हैं तो इससे कोई भला नहीं होगा। बाकी आज बातें बहुत प्रकार की हो रही हैं। आज भी हमारे गुरुदेव का जो मैसेज ऑडियो पास हुआ है उससे भी कई लोगों को दिक्कत हुई है। पता नहीं किसके दिमाग में क्या है, पर मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि आज हम सब लोग यहाँ किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, बल्कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से आज हमारे साथियों के बीच में जो भी नेगेटिविटी बनती है उसको हम कैसे दूर कर पाएं, अपने लोगों को कैसे उनकी मजबूती को बनाए रख पाएं। क्योंकि ऐसे समय में बहुत सारे लोग कुछ गलत डिसीजन लेते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे ही परिवार का नुकसान होता है। तो हम सबको आज यहाँ पर जो सुबह शाम हमारा हाई रिस्क का मीटिंग हमें कंटिन्यू मिल रहा है, इसके लिए हमें तो इस संगठन का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आज अगर हम अपने स्तर से अपने लोगों के प्रति अगर कोई योगदान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आज हमारा एक संगठन पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर और यहाँ तक कि आपके पास जितने भी ग्रुप होते हैं, आप सब तक इस लिंक के माध्यम से अपने खारिज परिवार को एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के साथ साथ जो भी करंट अपडेट होता है वो भी प्रोवाइड कराया जाता है। और वो भी पूरी तरीके से जो हमारा कोर्ट के अंदर में जो एक्टिविटी होती है वो पूरा का पूरा आपके सामने रखा जाता है दोस्तों। तो आज उसी को लेकर हमारे सर के द्वारा, मिस्टर कुलदीप सर के द्वारा आज जो बहुत शानदार तरीके से अपनी बातों को रखा गया और वहाँ पर हमारे सभी साथियों के लिए उसमें इंक्लूड उन्होंने अपने आप को भी किया और बाकी हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी थे पूर्व के, उन सबको भी आज इस मीटिंग के साथ में हमने सुन उनके द्वारा आज जो भी प्रक्रिया रही है उसके बारे में भी जाना। और आज बहुत सारे लोग इधर उधर दूसरे कॉन्सेप्टों में जाकर कहीं ना कहीं कई जगह से अभी तक नुकसान उठा चुके हैं। तो हम
पहला प्रयास हमारा यही होगा कि हम अपने लोगों को किसी गलत जगह जाने से रोक पाएं। बाकी जिसको जहाँ जो करना है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल भी हमारे सर ने दिया कि अगर इसके बाद भी आप नहीं मानते हैं, आपको कुएं में जाना ही है, आपको गड्ढे में गिरना ही है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप यहाँ हमारे जो सिस्टम में आज जो चीजें हैं, इसको आप अगर पॉजिटिवली लेते हैं तो इससे हमारा सबका कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट बढ़ता है, हम पॉजिटिविटी में आते हैं और हमारे सिस्टम के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता बनती है। क्योंकि आज जो बड़े बड़े लीडर यहाँ पर बने होते हैं, आज भी अभी मीटिंग के अंदर हमारे बहुत सारे सम्मानित साथी बने हुए हैं। तो आप सब उन सब वास्तविकता से अच्छे से परिचित हैं और आप सब लोग बहुत अच्छे से उसको जानते भी हैं। तो यहाँ आज हमारे साथ में जो भी सिस्टम के अंदर में चीजें हो रही हैं वो हमें सही से मिल पा रही हैं। ये तो हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज जहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ से लेके केरल तक हमें कोई भी अपडेट नहीं देने के लिए तैयार है, वहाँ पर हम अपने लोगों को अपडेट दिला पा रहे हैं। तो हम अपने सभी साथियों से यही अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे आज की मीटिंग को, हमारे गुरुदेव की आज की बातों को आप ध्यान से सुने। अभी यूट्यूब पर भी मीटिंग जाएगा, आप वहाँ से भी अपने लोगों तक एक मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। क्योंकि आज हमारा जितना बड़ा परिवार है उसमें जितनी सारी नेगेटिविटी हैं और उनको अगर हमें मिटाना है, उनसे हमें निपटना है, तो हमें अपने सिस्टम के साथ में ज़रूर बनना है। बाकी कौन क्या किसके दिमाग में क्या चल रहा है, अभी भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो वो जाने अपना उनका तरीका क्या है। इसके पहले उन्होंने अभी तक कितने सिस्टमों में, कितने प्रोजेक्टों में अपने आप को अलग किया और वहाँ से कितना कुछ उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ से हासिल किया, उस पर हम बात नहीं करेंगे। बट यहाँ पर हमारे जितने भी साथी हैं अगर सही से सोचेंगे तो आज हमारा ये मीटिंग हमारे लिए संजीवनी का काम कर रहा है। बाकी जिनको लगता है वो स्वतंत्र हैं अपने लिए। सो बहुत शानदार आज का हमें सर के द्वारा मीटिंग मिला है और उन्होंने एक एक शब्दों को आपके सामने रखा है। यहाँ पर कोई भी बात बनावट की नहीं है, ना किसी तरीके से आपको यहाँ पर मोटिवेट करने जैसा कुछ किया जा रहा है, बल्कि जो भी वास्तविकता है उससे ही आपको रूबरू कराया जा रहा है। सो थैंक यू मैम, नगर से मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत शानदार आपका होस्टिंग और हमारे गुरुदेव का आज का जो ट्रेनिंग है बहुत ही उपयोगी था हम सबके लिए, हमारी पूरी टीम के लिए उसको समझना। बाकी जिन लोगों को जैसे भी लगता है वो जाने। बस मैं तो यही कहूँगा कि हमारा सिस्टम आज जैसा भी है उसके लिए हम पहले भी उसी शिद्दत के साथ में लगे थे और आज भी लगे हैं। और जब तक हम अपने सिस्टम को पूरी तरीके से कमबैक नहीं कर लेते हैं तब तक अपने साथियों के साथ में इसी निस्वार्थ भाव से लगे रहेंगे। तो थैंक यू दीदी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मोस्ट वेलकम आपका। पैनल को कंटिन्यू करें दीदी। नगर से मैम, मोस्ट थैंक वेलकम। यू, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मैम शानदार एक आपने। निवेदन है, एक निवेदन है जी आपसे। मदन कुमार बने हुए हैं, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, उनको 2 मिनट के ओके। लिए जरूर लो। जी सर। तो थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने अपना स्पेशल स्पीच रखा और बहुत सारी बातें आज आपने अपनी स्पीच में रखी। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि आज हम सभी यहाँ पर क्यों बने हैं, क्योंकि हम सभी को यहाँ पर एक जीवन जीने का तरीका हम सीख पाते हैं। वैसे आज की कंडीशन में बहुत सारे हमारे ग्रेट लीडर्स ने जो बहुत सारे पैसे कमाए, और लेकिन उन पैसों के साथ उन्होंने अपने संस्कारों को खो दिया। तो ऐसी बहुत सारी हमारे लिए विचार करने योग्य बातें जो आज हम सीख पाते हैं।
तो इस गुरुकुल के माध्यम से बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज सर ने स्पेशल स्पीच रखा, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच एक ग्रेट लीडर बने हुए हैं मदन कुमार सर जी। तो अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम है सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप आए और अपनी शेयरिंग रखें। मोस्ट वेलकम सर। मैम लेफ्ट हो जी जी, चुके थैंक यू हैं मैम, आप। थैंक यू। वेलकम सर, बहुत ही वेलकम, बेहतरीन, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम वेलकम सर, वेलकम बहुत ही वेलकम। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन मीटिंग और गजब का आपने ऑपरेशन दिया। और लगातार इस मीटिंग को जारी रखने के लिए कुलदीप सर को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से थैंक यू, धन्यवाद है। मैं मदन कुमार समस्तीपुर बिहार से पेशे से एडवोकेट हूँ। वैसे तो नेटवर्क बिजनेस कभी करना नहीं चाह रहा था, लेकिन नेटवर्क बिजनेस के मीटिंग्स में जाने के बाद दिमाग में एक ऐसी खासियत, एक ऐसे इनकम का सोर्स धीरे धीरे जनरेट हुआ जिसकी वजह से मैं नेटवर्क बिजनेस में आने का तैयारी किया। और दूसरे बिजनेस के रूप में हाईरिच हमारे जीवन में आया, जिसमें काफ़ी खासा अकेले वर्क करते करते टीम का डेवलपमेंट किया। काफ़ी सारे लोगों को फिजिकली रूप से हमेशा सपोर्ट करते हुए ज़बरदस्त टीम का फॉर्मेशन किया। लगभग 2 लाख से ज़्यादा का मेरा हाईरिच में नेटवर्क था। हमारे नीचे 5 स्टार की लाइन लगी हुई थी। और इसी बीच डिजिटल प्रमोशन जब केरल का मीटिंग हुआ था उसके बाद हुआ था। अभी हमारे साथ एक साथी बने हुए हैं जिनका नाम है दीपक कुमार, समस्तीपुर के नाम से है। लास्ट टाइम में उनका 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था, लेकिन बार बार उनका यही कहना है कि ना मैं कंपनी को जानता हूँ, ना मैं कोई मतलब हाईरिच को जानता हूँ, पैसा मैं आपको दिया हूँ, आप ही से लूँगा। और इसी वजह से वो हमारे ऊपर केस भी करना चाह रहे हैं, जिसका प्रूफ जो है हम भेजे भी हैं मैनेजमेंट टीम को। थोड़ा सा उसे देख करके रियलाइज किया जाए। दीपक सर अभी भी मीटिंग में बने हुए हैं, क्या कुछ अपडेशन है दीपक सर को थोड़ा सा रियलाइज करके बताया जाए, क्योंकि काफ़ी परेशानी में हूँ और घर से अभी बाहर हूँ एफआईआर दर्ज होने की वजह से। जी मैम, कंटिन्यू किया जाए। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने अपनी शेयरिंग को रखा, और बहुत सारी चीजें जो आज हमें इस सिस्टम के माध्यम से सीखने के लिए मिलती है कि बिना संघर्ष के तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो हम क्यों सोच लेते हैं कि हमें सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। तो ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस पर विश्वास करते हैं और किससे हम आस रखते हैं। तो हमारा सिस्टम बहुत ही शानदार और जबरदस्त है, जहां आज हर एक व्यक्ति बहुत सारी परेशानियों के बावजूद यहाँ पर क्यों बना हुआ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ हर रोज 3 बार मीटिंग होती है। तो आप से अनुरोध करूंगी कि आप तीनों टाइम मीटिंग में बने रहे, तो आपकी हर एक समस्या का यहाँ से समाधान होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके हर एक सवालों का जवाब भी यहाँ पर मिलेगा। तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और आपने अपनी शेयरिंग को रखा। तो थैंक यू सो मच सर जी। और मैं नेक्स्ट हमारे बीच इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर चंदौली उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं मनोज कुमार मैम सर मैम जी। जी सर। मैम एक बार दीपक कुमार सर समस्तीपुर को इनवाइट कीजिए। ओके ओके सर। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी समस्तीपुर बिहार से दीपक कुमार सर जी। मोस्ट वेलकम है सर। आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप आए और आप अपनी शेयरिंग को रखें। मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। जी वेलकम सर, वेलकम, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम। वेलकम वेलकम। जी नमस्कार मैम। वेलकम सर। जी मेरा हाईरिच कंपनी में मदन जी के द्वारा जनवरी मंथ में 20 लाख रुपया का इन्होंने बताया कि कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है। बट जो 20 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट से मेरे पास 1 रुपया भी इनकम नहीं आया। और ना ही हमें बताया गया था कि कंपनी का पे आउट बंद है।
जबकि कंपनी का पे आउट नवंबर से बंद था, तो आपको जनवरी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारा मदन जी से यही क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जमीन बेच करके उनको भरोसा दिलाया गया, तब जाकर के मेरी सिस्टर का पैसा था, उन्होंने इन्वेस्ट किया। आज उसका, जहाँ पे उन्होंने घर बुक किया था, वो घर में जो 7 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, वो भी पैसा आज कंपनी ईएमआई पे करने के नहीं के कारण वो भी पैसा मेरा लैप्स हो रहा है। दीपक कुमार जी, जी सर मेरी आवाज आ रही? कुलदीप बोल रहा हूँ। जी जी सर। सर मेरा नंबर नोट करो सबसे पहले तो आप, जी जी है ना। मदन सर आपसे भी निवेदन है कि आप भी मेरा नंबर नोट करें। 7987 79 87 जी 626239। 626239। जी, है ना। 7987626239। सर सुबह 10:30 के बाद आप दोनों मुझसे कॉन्फ्रेंस में बात कीजिए, तो मैं कुछ जानकारी आप दोनों से लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतफहमियां आप दोनों को है। और अभी क्या है, मीटिंग का समय है, अभी अपडेट भी रखना है, नहीं तो मैं अभी आपके हर सवाल का जवाब देने में सक्षम हूँ और सही तरह से जवाब भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं सुबह पर्सनली आप लोगों से बात करूंगा सर। ठीक है सर। ठीक ठीक है सर। मैम आगे कंटिन्यू कीजिए और क्लोजिंग पार्ट ले लीजिए ताकि अपडेट रखा जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं क्लोजिंग की ओर। तो क्लोजिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे ग्रेट गुरु, जो कि इंदौर से सर बिलोंग करते हैं। तो मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को इनवाइट करना चाहूँगी। मिस्टर रितेश मुंशी सर जी, वेलकम है सर। आप आए और आज के वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज बहुत ही बढ़िया दिन है। आज हमारे ग्रेट कुलदीप सर का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक लग रहा है। सर कहते हैं कि मुझे तकलीफ है, लेकिन उनके ऊपर माता रानी का बहुत बड़ा हाथ है, और देखिएगा एक दिन हमारे सर पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। दवाइयाँ सर ले रहे हैं प्रॉपर, और जो मर्ज है वो आइडेंटिफाई हो चुका है, और धीरे धीरे अब सर जो है मेडिसिन और डॉक्टर की देखरेख में है। तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा, हम सभी हाईरिचन सर आपके साथ है। और आज की होस्टिंग कर रही सुमित्रा डिगर से मैडम को भी मैं थैंक यू करना चाहूंगा। बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग मैडम की रहती है। मैडम को जब कॉल किया जाता है, आज की बात नहीं है, जब भी कॉल किया जाता है मैडम हमेशा उपलब्ध रहती है और अपनी सेवाएं देती है। तो गुरुकुल सदैव ऋणी रहेगा मैडम आपका, कि आप और सभी हमारी माता शक्तियां, सिर्फ आपकी बात नहीं है, सभी हमारी माता शक्तियां गुरुकुल के लिए हमेशा हमेशा आगे आती है। और माता माता रानी का बहुत बड़ा ये हमारे गुरुकुल के ऊपर एहसान है कि ऐसे ग्रेट लीडर्स हम लोगों के बीच में है। आज की ट्रेनिंग बहुत धार थी उसके अंदर। कुलदीप सर का साफ कहना था कि हाईरिच जो एक सिस्टम है वो पूर्णतः ईमानदारी पर टिका हुआ है, वफादारी। आप देखिए कंपनी ने एक पैसा किसी का नहीं खाया था। कोई भी अभी महानुभाव दो आए यहाँ पर जिन्होंने बात करी कि हमने पैसा लगवाया, क्यों साहब पैसा आएगा तो आप रखोगे नहीं क्या? आप दीपक जी आप कह रहे कि मदन जी ने पैसा लगवाया, ठीक है, अगर पैसा आएगा तो आप रखना मत, है ना। तो हम सभी का स्वार्थ रहता है, हम सिर्फ कहते हैं कि इन्होंने पैसा लगवाया, क्योंकि सभी को ये बात पता थी कि 10,000 अगर हम लगाएंगे डिजिटल आईडी में तो हमको 30,000 रुपये मिलेगा। तो कोई किसी का पैसा जान करके, ठीक है, अगर लगवा भी दिया, अभी जो मैं अपडेट दूंगा उससे तो फिर आपको लगेगा कि कंपनी तो बहुत जल्दी वापस आ रही है। तो एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। ऐसा कोई सा काम मत करिए कि जिससे सामने वाले का दिल दुखे। अभी
ठीक है, टफ समय है हम लोगों के लिए, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि हम समझ नहीं पाए। आज शुरुआत में सर ने बोला कि परिपक्वता, आज सर ने स्टार्ट ही उससे किया कि जो मैच्योरिटी का जो लेवल है ना, वो हमको बढ़ाना चाहिए अपना। और रास्ता जो भटक चुके हैं लोग, उनको भी रास्ता दिखाने का प्रयत्न आज के सेशन में किया गया है। और सर कहते हैं कि हमें कभी भी हमारे लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, कभी भी। देखिए, और गुरुदेव ने आपको अपना नंबर भी दिया है कि आप जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप उनसे बात करिए। तो आज का होस्टिंग जबरदस्त, ट्रेनिंग बिल्कुल डायनामिक, ट्रेमेंडस, और हमेशा से एज यूजुअल हमारे कुलदीप सर बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हैं, बहुत सीखने योग्य बातें हैं। जहां उनको ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हुई है वो स्वीकार करते हैं, जहां उनको लग रहा है कि हम लोगों से गलती हो रही है तो वो बिल्कुल बताने में चूकते भी नहीं है, डांटने से भी चूकते नहीं है। वो कड़वा बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं। तो सत्य यह है कि हाईरिच वापसी कर रहा है, बिल्कुल 100% वापसी कर रहा है। अब कुछ फैक्ट्स हैं, मैं फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक और अपडेट आया था, तो मैं अब सीधे सीधे उस अपडेट पर आ रहा हूँ। और अपडेट कुछ ऐसा है कि ये जो कहना चाहिए कि जो पीएमएलए का हमारा जो केस है, ये पीएमएलए का केस पहले भी हमने इसके बारे में आपको बताया था। ये केस जो है हमारा नई दिल्ली में जो प्रवर्तन निर्देशालय है के अपीलीय जो न्यायाधिकरण है, उनके सामने ये मामला हमारा लंबित है। अगर इसको इंग्लिश में बोलूं तो ईडी, है ना, ईडी, ईडी वाला जो ये हमारा मामला था, तो प्रवर्तन निर्देशालय के उप निदेशक का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जो अधिवक्ता है, कोचीन कार्यालय न्यायाधिकरण के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ और समय चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया गया है ना। अब ये जो पूरा मैटर था, अब इस मैटर को मैं आपको बता रहा हूँ कि मैटर चालू कहाँ से हुआ था, क्योंकि पीएमएलए के बारे में मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लगा सारी इन्फॉर्मेशन निकालने, क्योंकि बाकी तो सेशन कोर्ट का और हाई कोर्ट का तो निकल कर आ जाता था, पर ये वाला जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब थोड़ा से कुछ ऑर्डर्स हैं, 2-3 ऑर्डर्स हैं, 2-3 लाइंस की हैं, ज्यादा नहीं है, एक ही केस है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ था। मैंने पिछले बार भी अपडेट्स रखे थे, कम से कम 2 से 3 बार मैं ये अपडेट्स रख चुका हूँ। तो चलिए, मैं रख ही देता हूँ, लेकिन उसके पहले केस नंबर बताता हूँ मैं, क्योंकि आज दो हमारे हाईरिचियन भाई हैं कि जो पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं सबसे पहले, उसके बाद में सेकंड में रखता हूँ। आप जैसे कुलदीप सर ने नंबर जो बोला था अपना, मैं केस नंबर बोल रहा हूँ, ये आप सभी लोग लिखो, आप पेन डायरी लेके बैठा करो। मैं आपको सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहता है, मैं जब भी आता हूँ, भले मैं ट्रेनिंग में हूँ चाहे किसी भी पार्ट में हूँ, पेन और डायरी लेके आप बैठा करो। इस केस नंबर को आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है केस। जिन जो जो लोग पैसे मांग रहे हैं आपसे, है ना, उनका क्या होना है ये मैं बताता हूँ आपको। केस नंबर CRL/MP/01000998 2025। ये वो केस है जो 11/2/2025 को ये केस दर्ज हुआ था, और 15/2/2025, 15 फरवरी 2025 को ये केस डिस्पोज हो गया था। ऐसे महाअनुभव 61 लोग थे हमारे में से, हम ग्रेट हाईरिचियंस अपने आप को बोलते हैं, और हम में से ही 61 लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारी ईमानदार कंपनी हाईरिच के खिलाफ केस किया था। अब इनका क्या हश्र हुआ ये बता रहा हूं मैं आपको। केवल 4 दिन में ये लोग केस हार गए, जिन्होंने कंपनी के ऊपर केस किया था कि हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। तो कोर्ट ने इनको बोला कि आपको कोई पैसा वैसा अभी तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये न्यायालय के अधीन मामला चल रहा है, तो हम आपको पैसा देंगे, हम नहीं देंगे आपको पैसा, हाईरिच देगा। और कंटेस्टेड अलाउड हुआ। मदन सर तो वकील है, मदन सर तो जानते हैं इस बात को कि कंटेस्टेड अलाउड हुआ, और कंटेस्टेड अलाउड होने के बाद में वह पिटिशनर के फेवर में गया। सेरेना मैडम पिटिशनर थी, और ये केस सेरेना मैडम हाईरिच जीत गए, और वो 61 लोग मुंह ताकते रह गए, और न वो घर के रहे न घाट के रहे, न उनको वहां कुछ मिला न यहाँ इज्जत मिलेगी। जो कंपनी आपकी माँ है, आप उसके खिलाफ कैसे केस कर सकते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी बेईमान है? किसी का 1 रुपया भी रखा था जब तक खाते चालू थे हमारे? एक एक पैसा दिया है हाईरिच ने, एक एक पैसा। और मैंने तो गलती से 10,000 रुपए डाल दिए थे कंपनी के अकाउंट में, वो भी मेरे अकाउंट में उन्होंने वापस कर दिए। इतनी मेरी कंपनी महान है। मैं हाईरिच को, मैंने एक ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करी, और जिंदगी भर एक ही कंपनी करूंगा, और हमेशा इंतजार करूंगा कि मेरा हाईरिच ईमानदार था, ईमानदार है, और ईमानदार रहेगा। और अभी भी हाईरिच वापस आ रहा है। अब मैं अपने मेन केस पर आता हूँ।
तो चलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये आपने केस नंबर अगर ये नोट कर लिया हो तो इसका आप हवाला दे सकते हैं कि सारे जो इस प्रकार के मामले हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमको पैसा दो, आपने किसी ने किसी को पैसा नहीं दिया, आपका पैसा हाईरिच के पास में सुरक्षित है, हाईरिच ने उसको इन्वेस्ट किया था, जैसे हमारे कुलदीप सर ने ट्रेनिंग में बताया। और जैसे ही ये मामला हमारा निपट जाएगा, और बिल्कुल हमको लग रहा है कि बहुत ही जल्दी हमारा मामला जो है बर्ड्स का भी निपट जाएगा, जिससे मैंने आपको बताया था कि टेंटेटिव डेट्स होती है। तो टेंटेटिव का मतलब होता है संभावित, तो वो डेट आगे ले सकते हैं, लिया जा सकता है। और पहले 4-5 केसेस में ऐसा हुआ है कि 2 जून मतलब 2 जून पत्थर पे लकीर नहीं हो गई है, उसको पहले भी लिया जा सकता है। तो वो भी कभी अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको दूंगा। लेकिन आज मैं ईडी की बात कर रहा हूँ आपसे, वो बर्ड्स की बात थी, ईडी की बात है। हमारे ऊपर कितने मामले हैं और हम कैसे कैसे उनमें से निकलते जा रहे हैं, कैसे कैसे रास्ता बनता जा रहा है, उसके विषय में थोड़ा सा आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी चूंकि ये बात भी रखना बहुत जरूरी थी, फिर से एक बार केस नंबर बोल रहा हूँ, CRL MP/01009988/2025। ये वो केस था जो डायरेक्टली कंपनी के अगेंस्ट में किया गया था। लेकिन जिन्होंने भी केस किया, अदालत खुद कह रही है, कोर्ट कह रहा है कि आपको हाईरिच पैसा देगा, आपको हाईरिच पैसा देगा, मतलब हाईरिच वापस आएगा। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने क्लियर किया है कि हाईरिच ही आपको पैसा देगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि हाईरिच वापस आ रहा है। तो मैंने पहले ये वाला केस बता दिया आपको, जो कि हो चुका है, डिस्पोज हो गया है केस 4 दिन में, 11/2 को हुआ और 15/2 को डिस्पोज हो गया। तो यहाँ से मेरे ख्याल से मेरे सारे भाई बहनों को क्लियर हो गया होगा कि अब जिसको भी केस करना है करो, लटक जाओगे। अब जैसे ये लोग लटक गए, है ना, तो आपको लटकना है, संबंध खराब करना है तो एक दूसरे के ऊपर केस करो। किसी ने किसी का पैसा नहीं रखा है, जो आपने पैसा दिया था उससे आईडीज ली गई थी और वो आईडीज आपको दी गई थी, और अभी वो पैसा कंपनी के पास है। जैसे अकाउंट्स डिफ्रीज होंगे, सारा सारा पैसा कंपनी जैसा पहले दे रही थी वैसा वापस देगी। चलिए अब मैं आता हूँ अपने मेन ऑर्डर के ऊपर। थोड़ा सा आज 5-10 मिनट ऊपर जा जाएंगे तो कोई बात नहीं। देखिए, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर SAFEMA, SAFEMA 1976 के अंदर, ये न्यू दिल्ली के अंदर ये केस PMLA का हमारा है ना। तो इसमें ये होता है कि SAFEMA जो है वो स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मनीपुलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 है, मतलब स्मगलिंग और फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित ये मामला है हमारा। क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि किस प्रकार से हमें हमें हमारे ऊपर आरोप लगाया गया था कि 1,000 करोड़ रुपया हाईरिच ने इंडिया के बाहर भेजा है। मैंने जब अपना ये पूरा इतिहास रखा था, मैंने अर्निंग ईगल का जो इतिहास था उसके अंदर हमारे साथ में क्या क्या हुआ था, तो उस समय मैंने ऐसा बताया था। और अनिल अकारा ने ये याचिका लगाई थी, और उसमें कहीं से भी उस याचिका के अंदर ये प्रूफ नहीं हो पाया था कि 1 रुपया भी बाहर गया है। तो उसी के ऊपर ये केस हमारा चल रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा PMLA का कौन सा केस है, और तो ये ईडी से संबंधित ये केस हमारा चल रहा है। तो देखिए, ये PMLA, ये डायरी नंबर 2271, जो लोग भी लिखना चाहते हैं लिख लो। बड़े मुश्किल से मेरे को ये सब केस नंबर और सब डायरी नंबर मिले हैं, तो देख लीजिए। क्योंकि कहीं पर भी यूट्यूब के अंदर किसी ने भी ये नहीं बताया कि केस नंबर कौन सा है। बस हमको 3 वीक्स का ये मिला है, एक्सटेंशन मिला है, स्टे मिला है, वो ये लोग बताते हैं। लेकिन ये कब केस हुआ था, किसने किया था, क्या नंबर था केस नंबर में, एक एक चीज बता रहा हूँ आपको। तो PMLA डायरी नंबर 2271/2024 मेसर्स हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द डेप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी के डायरेक्टर के खिलाफ लड़ रहे हैं हम। ठीक है, तो एडवोकेट्स जो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कोर्ट में अपीयर हुए थे फॉर द अपीलेंट्स, हमारी तरफ से, हमारे मतलब हाईरिच, हाईरिच के तरफ से मिस्टर तुषार सिंह ये एडवोकेट थे उस वक्त हमारे। और रेस्पोंडेंट्स की तरफ कोई भी एडवोकेट नहीं था, क्योंकि ये दाखिल हुआ था ये हमारा। तो इसका एक 3-4 लाइन है, मैं पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग, 17/9/2024 का ये ऑर्डर है, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ से पढ़ना जरूरी है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग इट इज सबमिटेड by the learned counsel for the appellant that the registry has pointed that the appeal has been filed without any authorization of board resolution. However, during the course of hearing, it is pointed out the learned counsel that this is a private company. The directors of this appellant company are husband and wife, namely Mr. K.D. Prathapan and Mrs. Srena K.S. Mr. K.D. Prathapan is in jail due to this fact. The other director, that is
Mrs. Srena case has filed this appeal on behalf of the company. In the circumstances, the request of the learned counsel for the appellant to accept the appeal is considered and allowed. The registry is directed to allot the appeal number of the appeal and list the appeal on 22nd October 2024 for further proceedings. GS मिश्रा मेंबर थे, राजेश मल्होत्रा मेंबर थे, और ये इन्होंने किया है। और न्यू दिल्ली 17 सितंबर 2024 के दिन ये डायरी नंबर इन्होंने दिया है। अब इसी का मैं जो है आपको थोड़ा सा हिंदी कर देता हूं मैं, है ना, हिंदी में आपको कर देता हूं। 1 मिनट आप रुकिए, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट, इसका हिंदी। चलिए ये सारा तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था कि डायरी नंबर कौन सा है। डायरी नंबर चलिए 2271, और सीधे ऑर्डर पढ़ रहा हूँ हिंदी में। सुनवाई के दौरान यह एलडी वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपीलकर्ता के लिए रजिस्ट्री ने बताया है कि अपील बोर्ड के प्रस्ताव के बिना ही दायर की गई है। हालांकि सुनवाई के दौरान एलडी वकील ने बताया कि यह एक निजी कंपनी है। इस अपीलकर्ता कंपनी के निदेशक पति पत्नी है, जिनका नाम श्री केडी प्रतापन और सुश्री श्रीना केएस है। श्री केडी प्रतापन इस वक्त कस्टडी में है। इस कारण अन्य निदेशक यानी सुश्री श्रीना केएस मैडम ने कंपनी की ओर से यह अपील दायर की है। ठीक है, तो ये मैडम ने ये अपील दायर की थी, ये समझ में आया। और इस परिस्थिति में अपीलकर्ता के लिए एलडी वकील द्वारा अपील स्वीकार करने के अनुरोध पर विचार किया गया और उन्हें अनुमति दी गई। तो ये जो याचिका लगाई गई थी हमारी मैडम की तरफ से, उसको अनुमति मिल गई थी। रजिस्ट्री को अपील की अपील संख्या आवंटित करने और आगे की कार्रवाई के लिए अपील को 22 अक्टूबर 2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। तो उसको सूचीबद्ध किया जाता है और उसकी एक डेट आ जाती है आगे की, 22 अक्टूबर 2024। फिर इसके बाद में यही वाली डेट जो है ये आगे चली जाती है, और एक और डेट आती है कि फिर 22/10/2024 जो है 22/10/2024 नोटिस जारी करे। एक और ये सेकंड ऑर्डर आता है, ये सारे मैं ऑर्डर्स पढ़ रहा हूँ आपको। वो नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा जाए। अपील को 14 जनवरी 2025 को सूचीबद्ध करे। अब ये अपील जो है वो 14 जनवरी 2025 को सूचीबद्ध करे, ऐसा उसके अंदर बताया गया। अब आप देखिए कि क्या होता है कि इसके बाद में अब उस ये जो मैंने आपको डेट बताई है 14 जनवरी 2025, अब इस दिन क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इस समय क्या होता है, चलिए ये वाला है। तो आदेश 14/1/2025, अब ये जो अभी 2 महीने पहले का ये है, ये जनवरी के अंदर 14। नोटिस की सेवा के बावजूद प्रतिवादी संख्या 02 से 06 के लिए कोई नहीं है ना, इसीलिए उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाती है और अन्यथा भी उक्त प्रतिवादी प्रो फार्मा प्रतिवादी है और अपीलकर्ता उनके खिलाफ किसी राहत का दावा नहीं कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के लिए एलडी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा और उसे मंजूर कर लिया। मामले की सुनवाई 19 मार्च 2025 तक स्थगित की जाती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो 2 से 6 ये जो प्रतिवादी थे, ठीक है, ये लोग कोर्ट में नहीं आते। ये लोग, इनको एक्स पार्टे घोषित कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था एक बार पहले, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि पीएमएलए के अंदर इनको नोटिस देने के बावजूद ये लोग कोर्ट में दाखिल नहीं होते हैं, क्योंकि इन लोगों को या तो इन लोगों को फंसाया गया था, या इनको पता ही नहीं था कि इनको दाखिल भी होना है, या इन्होंने केस भी किया, या ये लोग डर गए, या इनके पास में कुछ नहीं था। तो ये लोग, तो कोर्ट ने इनको एक तरफा घोषित कर दिया और इनको अब आने की जरूरत नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। अब उसके बाद में कोर्ट ने सीधे जो उप निदेशक थे ईडी के, उनको उन्होंने बुलाया, जो उप निदेशक थे। तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर कि उन्होंने 8 हफ्तों का समय मांगा था। अभी 14/1 की बात है, 8 हफ्ते मतलब 2 महीना। तो ये 14/3 के आसपास इनको 2 महीने हो जाते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया है कि अभी दूसरा जो ये अपडेट आया था, एक अपडेट तो हमारे मैडम के बेल का था, और जो दूसरा अपडेट था हाईरिच के मामले में,
जो नई दिल्ली में जो ईडी का जो मैंने आपको बताया था, प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक जो डिप्टी जो ये ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो उप निदेशालय उप निदेशक जो हैं, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर जो हैं, ठीक है, इनका अधिवक्ता कोचीन कार्यालय न्यायाधिकरण के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ और समय चाहता है। देखिए, इनको अभी भी समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इनको और समय चाहिए। इसीलिए न्यायाधिकरण के अध्यक्ष श्री बालेश कुमार ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चर्चित मामले में 5 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। उम्मीद है कि मामले की सुनवाई अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में फिर से होगी। देखिए, इनके हाथ ईडी के कैसे काटे थे कि 2 से 6 जो आरोपी थे, 2 से 6 जो थे, ये लोग तो आए नहीं, ठीक है। तो अब सिर्फ जो उप निदेशक था ईडी का, उसको केवल आना था। और 2 हफ्ता, मतलब ये 14 मार्च को 2 हफ्ते का टाइम हो गया था। उसके बाद में इनको और 5 हफ्ते का समय इनको चाहिए था। तो 5 हफ्ते का समय मतलब ये जा रहा है अप्रैल एंड के अंदर। तो अप्रैल एंड में या मई के फर्स्ट वीक में ये जो हमारा ईडी का जो हमारा मामला है, ये भी लगभग क्लियर हो जाएगा और इनको फाइनल रिपोर्ट देने की बात कही है। अब बिल्कुल क्लियर कट जज ने बोल दिया है कि आपको जो भी है, पहले भी समय दिया गया था, पहले 8 हफ्तों का समय लिया, अभी फिर से 5 हफ्तों का लिया समय। अब ये जो 5 हफ्ते का समय है, ये 30 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। तो होपफुली हमारा 30 अप्रैल से लेके तो मई के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर ईडी का मामला हमारा निपट जाएगा, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं, क्योंकि पहले 2 से 6 जो ये थे, ये तो संख्या वाले लोग, ये तो आए नहीं, ये अपीयर ही नहीं हुए, मतलब कोर्ट में। अब इनके पास कुछ नहीं, इसी पे तारीख लिए जा रहे हैं और मामले को एक्सटेंड करे जा रहे हैं। तो इनके पास कुछ नहीं है और सारा जो हमारा ये वाला भी जो केस है, बिल्कुल डिस्पोज ऑफ होगा, हमारे हक में आएगा। और बस ये एक सबसे मेन अपडेट था। तो बिल्कुल आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, सभी लोग आशावादी रहें, बिल्कुल जीतेंगे हम लोग। हमारा बर्ड्स भी बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है और ये ईडी का मामला भी क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी कांटे थे हमारे रास्ते में, वो धीरे धीरे सारे निकलते जा रहे हैं। तो फाइनल रिपोर्ट देने की बात कही है कोर्ट ने। तो इनके जो पीपी है और इनके जो ये जो मैं जिनके बारे में जो कमिश्नर बता रहा हूँ, मैं ईडी के जो उप कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर जिनको बोलते हैं, ये आएंगे और अप्रैल के अंदर जो भी रिपोर्ट इनको रखना है वो रखेंगे और मामला बहुत जल्दी रफा दफा हो जाएगा। तो चलिए, बहुत टाइम अभी हो गया है, 10:15 के आसपास हो गए हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हरिच, जय जय हरिच। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने आज का क्लोजिंग पार्ट को निभाया और बहुत सारी अपडेशन जो हमारे बीच रखी। तो मुझे विश्वास है कि हर एक व्यक्ति को, हर लीडर को हमारे यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरह से आज हाईरिच में हर एक चीजें प्रोग्रेस हो रही है और बहुत ही बेहतर तरीके से हम सभी के बीच में हमारे सारे सपने यहाँ पर पूरे होंगे, क्योंकि एक विश्वास होता है और वो विश्वास हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। कभी हम कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश हमेशा ये करें कि हम हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ और विश्वास के साथ इस सिस्टम में बने रहें। हमारे गुरुजनों का हमेशा मार्गदर्शन मिलता है, ना कीमती समय वो हम सभी को देते हैं, इतनी मेहनत जो वो हम सभी के लिए करते हैं। तो एक निस्वार्थ भाव है हमारे गुरुजनों का, जो आज हम सभी तक हर एक अपडेशन को, हर एक छोटे छोटे से पॉइंट्स को लेकर के आते हैं और अपना कीमती समय देते हैं। तो हमारा भी वो कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी बातों को सुने, समझे और एक पॉजिटिव सोच के साथ, विचारों के साथ इस सिस्टम में बने रहें। और एक धैर्य जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, कि धैर्य हमेशा बनाकर रखें, क्योंकि जो धैर्य और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ता है, 100% उसको सफलता हासिल होती है। तो इसी तरह सर जी, आशीष वचन लेने समय मनोज सर को ले लीजिए और टाइमली कर देंगे उनको। जी सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं। मैम, मनोज सर, चंदौली, ओके उत्तर ओके, प्रदेश। जी 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 सर। तो मैं आशीष वचन के लिए हमारे बीच बने हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं, तो मैं उनको
इनवाइट करना चाहूंगी चंदौली उत्तर प्रदेश से मिस्टर मनोज सर जी। मनोज कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और अपने आशीष वचनों को रखें। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेलकम। थैंक यू सर मैम। जी बिल्कुल। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आप सभी को सबसे पहले तो सुमित्रा रिगर्स मैन को कोटि कोटि नमन है, और पैनल पे उपस्थित सभी गुरुजन, ग्रेट महागुरुजन, गुरुजन, पैनल पे उपस्थित हमारी मातृशक्तिगण, हमारे पुरुष शक्तिगण, सबको मेरा दिल से कोटि कोटि नमन है। और अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों, आज का जो स्पेशल सेशन रहा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जानदार रहा। सर जी ऐसे हैं कि हम सभी लोगों को अपनी वाणी से, चाहे ऐसा ऐसा शब्द सर, ऐसे किस तरह से हम बताएं और किस तरह से लोगों को बताएं कि लोगों को समझ में आए, लोग अच्छे से अपने कार्य को कर सकें। बहुत ही सर ने बहुत तरीके से कोशिश करते हुए लोगों को हर एक चीज जो अपडेशन होता है, कुछ करना, कहते हैं ना कि जैसे बच्चे होते हैं तो वो बच्चे को कैसे हमें कुछ करना चाहिए, कैसे हम बच्चे को रखते थे, उस तरह से सर ने से हम क्या बताएं, सर को बारंबार सैल्यूट करता हूँ, जो कि इतने शिद्दत से सर हम सभी के लिए आ, हर समय जो है लगे रहते हैं, आशीष वचन बनाए रहते हैं। तो सर जी का आज का बहुत ही खूबसूरत, और सर जी को मैं बराबर नमन करता हूँ कि ऐसे ही आप बने रहें। और दोस्तों, हमारे बहुत साथीगण आए और अपने बात को रखे, बताए। तो इस तरह से हमें कभी भी, जो कहते हैं ना कि हमारे को भी भगवान ने दो आंख दिया है, दो पैर दिया है, दो हाथ दिया है, दिमाग दिया है 450 ग्राम का। हम भी कोई भी कार्य करते हैं तो उसको जरूर सोचना चाहिए, उसको जरूर, उसको समझना चाहिए, उसको परखना चाहिए, तभी कहीं न कहीं गलतियां हैं, कहीं न कहीं मिस हुआ है। जो लोग अपने जिम्मेदारी को नहीं समझता है, जिम्मेवारी को नहीं समझता, वो क्या सफल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो हर समय अपने आप को बताते हैं ना कि जब हम लोग पहले, जब नेटवर्क लोग करते थे ना, तो सबसे पहले तो हमारे आस पड़ोस और हमारे घर वाले ही कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। और तभी ओ, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, अगर एक दो चार इस तरह से कहा तो वास्तव में तू नहीं कर सकता, तो तू नहीं कर सकता। हर समय वो कहते हैं ना निगेटिव, कि तू नहीं कर सकता, ऐसे होता था। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो अगर दिमाग में कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखा सकता हूँ, तो आप करके दिखा सकते हैं। लोग लोग बोलते हैं पागल, पागल। जब सभी लोग आपको पागल बोलने लगता है, तभी आपको आ जाता है। बोलते हैं पा माने पा लिया, गल माने कुछ बात। जो पागल होता है वही पाता है दोस्तों। तो ऐसे आज हम सब लोगों को अपडेशन बहुत ही अच्छा रहा, खूबसूरत रहा। और दोस्तों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम करूंगा, और बस यही कहूंगा कि धैर्य पूर्वक आपने अपने साहस और आत्मविश्वास को बनाए रखें।
और बराबर अपना समय अपने गुरुकुल के लिए जरूर निकालें 1 घंटा के लिए। मैं मनोज कुमार, नाम मेरा मनोज कुमार, ग्राम मोहम्मदपुर, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं अपने वाणी को यहीं रखता हूँ, विराम करता हूँ और हम चलते हैं आज के होस्ट, हम सभी के दोस्त मैम जी के पास। तो आइए मैम, पैनल को प्रफुल्लित करिए। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने अपने आशीष वचनों को रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी पार्टिसिपेंट ने भी, आज के इस शानदार जूम सेशन में बने सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग और सपोर्ट से आज इतनी बेहतर तरीके से हम सभी एक साथ इस परिवार में बने हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप आते रहे और इस पैनल को सजाते रहे, क्योंकि यदि हमारा लक्ष्य सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा से कोई मायने नहीं रखता। तो आप सभी इसी तरह आते रहे और एक विश्वास के साथ, टीम अर्निंग ईगल के साथ बने रहे और हाई रिच पर विश्वास हमेशा बनाए रखे। और आप सभी को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने बहुत ही शानदार तरह से सहयोग दिया और हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा इसी तरह बना रहे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी और आप सभी के सहयोग के साथ आज की इस मीटिंग को हम वाइंड अप करेंगे जय जय हाईरिच के नारे के साथ। तो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। जय जय हाईरिच। जय जय हरी, जय जय हरी, जय हरे जय हरे जय हरे जय हरे जय हरे जय हरे जय हरे। जय हरी, जय